हो गया है, आज उसको जीवन मिल रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बीमारों को चंगा वो करिता, बीमारों को चंगा वो करिता, सबको वो गले से लगाता। यीशु मेरा हाथ उठा के गले से ताले के साथ, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। मटर मटर खत्म हो जाएगा। हाथ उठा के एक साथ। ओ आए हैं तेरे हजूर, रुस कर दो मामो, आए हैं तेरे हजूर, रुस कर दो मामो, आए हैं तेरे हजूर, रुस कर दो मामो, आए हैं तेरे हजूर, रुस कर दो मामो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ आए हैं तेरे हजूर, रुस कर दो मामो, आए हैं तेरे हजूर, रुस कर दो मामो, ओ आए हैं तेरे हजूर, रुस कर दो मामो, आए हैं तेरे हजूर। Hallelujah, 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 hallelujah. हाथों की लाइन, hallelujah, 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 hallelujah. हाथों को उठाकर जोर से स्वागत करके तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा करो। तारीफ करें जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू जीसस। सब बोला हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाओ और उस खुदाबंद यीशु के नाम से जोर से ताली बजा दो। मूड बना के ताली बजा दो, मूड बना के। ओ जीसस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ मेरे प्रभु। आज हमारे चर्च में आप विराजमान है परमेश्वर, और आप सच में मेरे पिता, आपके दूत पलटन के पलटन, मिकाएल जबराइल का पलटन, यीशु मसीह के नाम से इस चर्च में मौजूद हो चुके हैं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने बीमार, लाचार, दुख में, परेशानी में, कर्जे, गरीबी में है मेरे प्रभु, उनके ऊपर तेरा दया हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो तेरा दया वाला हाथ, तेरा सामर्थ्य वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, मरईकर वाला हाथ आज तेरे कलीसिया के ऊपर पड़े, और एक एक जन जो चलता नहीं है वो चले यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हर बीमारी को तो दूर करता है, तू आशीष देता है और मरईकर करता है यीशु मसीह के नाम में। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने हाथ उठाओ और अपने आप को बोलो, प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ठीक है फादर लॉर्ड जीसस, अपना हाथ को उठाओ और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपो और बोलो, परमेश्वर तू मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का घटी ना होगा। बोलो, तू मेरे साथ है, हम कभी निराश ना होंगे। तू मेरे साथ है, हम कभी ना रोएंगे। तू मेरे साथ है, हर जंग जीत जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, हम सब परमेश्वर का भेड़े हैं, और चरवाहा को पता होता है कि हमारे भेड़ को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। चरवाहा भेड़ों को चिंता करता है, भेड़ों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के भेड़े हो,
और आपका चिंता करने वाला आपका परमेश्वर है। यदि आपका भरोसा उस पर है, मैं कह रहा हूँ जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब बढ़ा ले लिया, गा गा गीत गा। यीशु है सच्चा गरड़िया, तालियां बजा के बताओ। हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हर चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, हम उसके भेड़े हैं, हर चराइयों में हमें चराता है। ओ वादी पहाड़ों में हमें ले चलता है। आज जितने लोग का मूल लटका है वो आशीष नहीं पाएंगे। मूल लटका के नहीं रखना, मुस्कान लेकर आओ चेहरे पर। चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसको चाहिए वो मुस्कान लेकर आए। हंसता हुआ चेहरा परमेश्वर पसंद करता है। यस, मुस्कुराता हुआ चेहरा परमेश्वर पसंद करता है। लटका हुआ चेहरा शैतान पसंद करता है। जो मुंह बना कर रखता है ना, उसको शैतान पसंद करता है। लेकिन जो हंसता है उसको परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। अगर आप यीशु के दीवाने हो तो मुंह लटका के नहीं बैठना, सर झुका के नहीं बैठना, सर उठा के बैठना, क्योंकि परमेश्वर आज आपको उठाकर खड़ा करने वाला है। आप समझ रहे हैं नहीं? आप परमेश्वर का बब्बर से बब्बर से, यस, आपको डरना नहीं है किसी से, क्योंकि यीशु आपके साथ रहता है। हालेलुया। आप समझ गए कि नहीं? न करे परवाह किसी गल के, रखता खबर हर पल के। न करे परिवार किसी गल के, यीशु रखता हर पल की। परमेश्वर हमारे साथ है। कितने विश्वास करते हैं? जिसका साथ परमेश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर दुश्मन लोगों ने आपका जीना हराम कर दिया है, अगर आपका जमीन किसी ने लूट लिया है, आपके लोगों ने ताना मारते हैं, बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, अगर आपको लोग लज्जित करना करते हैं, आज मेरा परमेश्वर यहाँ से जाएगा और जितने आपका लज्जित करते हैं, बुरा भला करते हैं ना, जितना लोग आपका बुराई करता है उसका मुंह काला कर देगा। हालेलुया। उसका मुंह काला होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। क्योंकि जिसका पास आप आए हो वो दुश्मनों को मुंह काला कर देता है। न करे परवाह किसी गल के, यीशु रखता खबर हर पल के। न करे परिवार किसी गल के, यीशु रखता हर पल की। परमेश्वर ने कहा यशायाह के पत्र 41 के 10 में क्या लिखा? पढ़ो जल्दी से, वचन पढ़ते रहो। वचन यशायाह 41 का 10 हल्का हल्का बजाओगे और आप सुनने के लिए रेडी है कि नहीं? सुनने के लिए रेडी रहो। कहता सुनने के लिए तत्पर रहो, तैयार रहो। ये सुनने के लिए रेडी है, उसके लिए परमेश्वर काम करेगा। हाँ हाँ, मत डर, क्या लिखा? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कहता है कि ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरे बेटे, कहता मत डर। इसका आवाज खोलो। कहता मत डर। कहता आज अगर आप डरे हुए हो बीमारी से, दुख से, गरीबी से, परेशानी से, कर्जी से डरे हुए हो, आप डर रहे हो कि हमारा कुछ खो ना जाए, परमेश्वर कह रहा है मेरा बच्चा मत डर। आपसे कह रहा है मेरे बेटी मत डर, ऐ मेरे परमेश्वर के लोग मत डरो। परमेश्वर आपसे कह रहा है किसी बात का डरने की जरूरत नहीं है। कहता ना दुख बड़ा है, ना बीमारी बड़ा है, ना कर्जी बड़ा है, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है। सब हालेलुया। हालेलुया। पीछे वाला साउंड भी पूरा खोल कर रखना। अरे गुड्डू, पीछे का साउंड सारा खोल कर, कोई भी साउंड नहीं बंद होना चाहिए, सबका अंदर से आवाज आना चाहिए। बोलो नहीं डरेंगे, विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसमें क्या लिखा? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे
संग हूँ। कहता मटर मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, कहता ऐ मेरा बच्चा, बीमारी में, संकट में, क्लेश में, दुख में, विपत्ति में इधर उधर मत ताक, क्योंकि क्योंकि इधर मैं उधर तेरा ताकने से, परमेश्वर हूँ। क्योंकि इधर उधर ताकने से तुम्हारा समस्या का हल नहीं होने वाला। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप बीमारी में हो, इधर उधर मत दिखना, सीधा परमेश्वर की तरफ देखना है। कितना देखना चाहते हो? यस। कहता है आराम से, कम कम मत डर। अपने मन से कहो, है मेरा मन मत डर। अपने बोला, है मेरा मन मत डर, क्योंकि वो मेरे साथ है। आप समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कहता है तेरे दाहिने हाथ उठा के कहूंगा, मैं तेरे सहायता करूंगा। सफल हालेलुया। वचन 11 में क्या लिखा? पढ़ो। देख जो तुझसे हाँ। क्रोधित हैं, हाँ। वे सब लज्जित होंगे। कहता देखो, जितने तुमसे क्रोधित हैं, जितने तुमसे बैर करते हैं, जितने तुमसे नफरत करते हैं, जितने तुम कि नाव लहरों से पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। कितने समझ रहे हैं? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये कौन है? ये कौन है भाई साहब? यीशु, जिसका आंधी और तूफान भी बात मानते हैं। चेले घबरा रहे थे, चेले डरे हुए थे। उनको लगा कि अब लग रहा है कुछ नहीं होगा, हम तो मर जाएंगे। तूफान आ गया और घबरा गए थे चेले। हो सकता है कि आप बीमारी के कारण घबराए हुए हो सकता है आप दुख के कारण घबराए हुए हो सकता है आप समस्या के कारण यहाँ पर आए हो, घबराए हुए हो कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस नैया पर यहोवा खेवैया हो, जिस नैया पर परमेश्वर खेवैया हो, वो नैया कभी डूब नहीं सकती। सब बल हालेलुया। जिस नैया पर परमेश्वर सवार हो, वो नैया कभी डूब नहीं सकती। आपका शरीर भी एक नाव है, आपका शरीर भी एक नाव है। अगर इस शरीर पर यहोवा चरवाहा आ गया, अगर इसका चराने वाला परमेश्वर आ गया, इसको चलाने वाला परमेश्वर आ गया, अगर अपने नाव पर परमेश्वर को बुलाओगे, ये नाव डूबेगा नहीं, ये नाव तो पार हो जाएगा। हालेलुया। जिसके नाव पर शैतान होता है वो नाव डूब जाता है, लेकिन जिसका नाव पर परमेश्वर होता है वो नाव कभी नहीं डूबता है। चेले घबरा गए, क्या होगा, मर जाएंगे, मर जाएंगे, नाव डूब जाएगी। लेकिन यीशु मसीह कहता है चुप, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। बीमारी है तो बोलते बीमारी है। अगर आपके अंदर दुख है, बोलता है दुख हो गया, दुख हो गया, बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया। भाई चुप करो। आज से गंदी बातें मुंह से बोलना बंद करो। आज से बोलो मुझे कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। अपने मुंह से बोलो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि जैसा मुंह से बोलोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। जैसा तुम मुंह से बोलोगे वैसा होगा। एक औरत ने अपने बेटे पर गुस्सा हो गई और बेटे पर गुस्सा होकर गई, ऐ जो घर पर। आज लोग गुस्सा होकर कुछ भी बोल देते हैं। उस औरत ने अपने बेटा को बोली, जाओ घर पर, जाना, बात नहीं मानता, जाओ घर पर। और उस समय 1 घंटा के बाद खबर आता है, वो लड़का जिसको उसने मुंह से बोली थी, वो जाकर पेड़ में लड़ गया था गाड़ी लेकर, उसका कुल्ला टूट गया था, ये टूट गया था। उसके बाद उसके माँ ने उसके पास आई और कहने लगी ये क्या हो गया, लेकिन वो भूल गई कि अपने मुंह से क्या बोली थी। जैसा तुम मुंह से कहोगे वैसा होगा। अगर आप मुंह से बोलते हो मुझे टीबी हो गया है, तो टीबी कभी नहीं
छोड़ेगा। अगर आप बोलते हैं मुझे पथरी है, रसोलिया है, बवासीर है, कभी नहीं छोड़ेगा। अरे है तो है, लेकिन बोलो परमेश्वर सब ठीक कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने मुंह से अशुभ बातें ना निकाला करो, शुभ बोला करो, है ना। शुभ बोलने वाले लोग, अच्छा बोलने वाले लोग, मीठा बोलने वाले लोग हमेशा आगे हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द होते हैं, लोग बोलते हैं पथरी हो गया, सूजन हो गया, चुप कर, पथरी सूजन तो बाद में हो गया। बोलो मुझे यीशु ने ठीक करे, क्योंकि मेरा दर्द को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं। और चेले घबराए हुए थे, बेचैन थे, समस्या में थे, समझ नहीं आता क्या करे, समझ नहीं आता क्या करे। लेकिन यीशु मसीह वहीं सो रहा था और चले गए यीशु के पास और यीशु को जगा। यीशु! कितने लोग यीशु को जगाना चाहते हो? आप दोनों चलते नहीं, आप पैर में कमर प्रॉब्लम है, दोनों लोग आंखें बंद करो, आंख बंद करो। आप दोनों लोग यीशु को याद करो, तुम्हारे कमर में बल आ जाएगा। जितने लोग चलते नहीं है, बैसाखी से चलते हैं, उनके पास जाओ और लिखकर परमेश्वर नया बल देने जा रहा है। चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं है, चंगा करने वाला मैं नहीं है, ठीक करने वाला मैं नहीं हूँ, परमेश्वर है जो सबको ठीक करता है। समझ रहे कि नहीं? कौन ठीक करता है? बोलो यीशु। चेले यीशु के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं यीशु हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है, जल्दी से उठ जा, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। यीशु उठता है, हवा को डांटता है, थम जा, अरे पानी थम जा, और उसी समय सब कुछ शांत हो गया और पूरा चैन मिलने लगा। सब बल हालेलुया। हालेलुया। आज आपका बीमारी को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, थम जा, ऐ कैंसर थम जा, आमीन बोलो और रिसीव करो। आपका बीमारियां खत्म होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर का तूफान शांत होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बवासीर बाहर हो रहा है, शुगर बाहर हो रहा है, कैंसर बाहर हो रहा है, रसोलिया बाहर हो रहा है, हर गरीबी बाहर, हर शराब बाहर, हर रोग बाहर। आमीन। जिस नैया के खवैया यहोवा हो, उसे कोई डुबा। आपका शरीर नाय है, या आपका शरीर परमेश्वर का घर है। अगर इस घर के अंदर परमेश्वर आ गया ना, बीमारी नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। एक ही चीज आ सकता है, वो है परमेश्वर। सब बल हालेलुया। हालेलुया। आप कितने समझ गए कि आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है? किसका अधिकार है? परमेश्वर का। शैतान का अधिकार नहीं है। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़। बोलो विरोधी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विरोधी कुछ बोलो नहीं दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। आमीन। लोगों का हाथी पर भरोसा, किसी को घोड़े पर भरोसा, किसी को रथ पर भरोसा, लेकिन आपको तो परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो हजारों पर भारी पड़ जाएगा। आमीन। लाखों आदमी आपके सामने होंगे ना, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो लाखों के ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर नहीं है। आपका जो परमेश्वर है वो डरपोक नहीं है, वो शेर है, बब्बर शेर। उसके सामने जो भी आता है चूर हो जाता है। आपके सामने जितने बीमारियां हैं चूर हो जाएंगे, जितने दुख है चूर हो जाएंगे। आप जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। एक बार पैर से कुचल दो शैतान को, कुचलो, छलांग मार के कुचलो, कुचलो, तुम भी कुचल, माइक से कुचल, माइक से। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नाम ने, यीशु नाम ने, यीशु नाम ने दे दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जितने छलांग मार रहे हैं ना, उनका टांगों में बल आ रहा है। आमीन। आपके घर में से बीमारियां डर के मारी भाग रहा है। आप समझ रहे कि नहीं? जितने पैर से कुचल रहे ना, पैर से शैतान ढेर हो रहा है। आप जीत रहे हो। जितना है कि नहीं? जितना है कि नहीं? यीशु के दीवाने कितने लोग हैं बताओ तो? हाथ लगा उठाओ। यीशु के दीवाने कितने लोग हैं? यीशु के लिए कितने जंग लड़ेंगे? मेरे साथ कितने जंग लड़ना चाहते हो? मेरे साथ कितने खड़े रहोगे? हाथ लगा बताओ, छलांग मार के बताओ कि मेरे साथ कितने खड़े रहोगे? छुटकारा छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा ओ छुटकारा 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 यीशु नामों ने दे दिया। आज के लोग क्या कहते हैं, चर्च में लोग जाते हैं उनका धर्म बदलता है। आज लोग अफवाह फैलाते हैं चर्च में जाओ धर्म बदल जाएगा। वो बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। एक भी जन यहाँ पर नहीं होगा जिसका धर्म बदला होगा। मेरा खुद धर्म नहीं बदला तो मैं आपका धर्म कहाँ से बदल लूंगा। किसका धर्म मैंने बदला, कोई बताए हाथ उठा के जिसका धर्म मैंने बदल दिया हो। किसका बदला है बोलो। अरे यीशु के दरबार में धर्म नहीं बदलता है, यीशु के दरबार में तो जीवन बदल जाता है भाई साहब। यीशु मसीह कोई धर्म और जाति के लिए नहीं आया। यहाँ पर एक भी जन ईसाई लोग है क्या? एक भी ईसाई लोग नहीं है। हम लोग हर एक बिरादरी से, हर कास्ट से, हर एक जाति से आए हुए हैं। यीशु ने कहा जो जाति जो लोग मुझ पर विश्वास करेगा, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, अगर वो मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं उसको ठीक करूंगा। सब बदला ले। यहाँ पर कोई धर्म और जात नहीं बदलने की जरूरत है। यीशु ने कहा बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं, पेपर में निकलवा देते हैं, ये तो धर्म बदलने वाले लोग हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो खुद गंदा खाता है, खुद गलत काम करता है, खुद वो चोरी करता है, खुद वो झूठ बोलता है, खुद वो दारू पीता है और दूसरों को बदनाम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है। एक दिन उसको पता लग जाएगा कि धर्म क्या होता है, जात क्या होता है और परमेश्वर क्या होता है। सब बदला ले लिया। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मसीह प्रेम करने के लिए आया। जो यहाँ पर आता है उसे प्रेम करना सिखाया जाता है, अच्छा चीज सिखाया जाता है। आपको मैंने कभी बोला है कि धर्म बदल दो? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने बोला धर्म बदल ले, अपना जात छोड़ दे? अरे क्यों जात छोड़ोगे, क्यों धर्म बदलोगे? धर्म बदलने से क्या होगा, जात बदलने से क्या होगा? कोई धर्म जात नहीं बदलना, अपना जीवन बदलना है। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का घर है। अगर ये घर शुद्ध हो जाए, ये मन शुद्ध हो जाए, आपका विचार शुद्ध हो जाए, आपका नियत शुद्ध हो जाए, तो धर्म की जरूरत नहीं है, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। सब हालेलुया। आज लोगों को पता नहीं है कि आपको जल चढ़ाना कहाँ चाहिए। आज लोग अगरबत्ती जलाते हैं लेकिन उनको पता नहीं अगरबत्ती कहाँ जलाना चाहिए। आज लोग फेयर लवली लगाते हैं, इनको पता नहीं है फेयर लवली कहाँ लगाना चाहिए। औरतें फेयर लवली लगाती हैं, उनको पता नहीं कहाँ लगाना चाहिए। मुंह गोरा करने के लिए फेयर लवली लगाने की जरूरत नहीं है, मन गोरा कर दो सब कुछ गोरा हो जाएगा यीशु के नाम पे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? किसको गोरा करना है? अगर अगरबत्ती जलाना है कहाँ जलाना है? हृदय में जलाओ, मन में जलाओ ताकि साफ हो जाए। माँ बाप के सामने जलाओ ताकि आशीर्वाद मिल जाए, गुरु के सामने जलाओ ताकि आशीर्वाद मिल जाए, अपने परमेश्वर के सामने जलाओ ताकि आशीर्वाद मिल जाए। सब हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? किसके सामने जलाना है? गोरा होने के लिए क्या क्या नहीं लोग करते हैं, उसका तो धर्म नहीं बदलता। यीशु के पास जो आता है धर्म नहीं, जीवन बदलता है। क्या बदलता हो? आपसे हो सकता है कोई रास्ता में पूछे, हो सकता है गलियों बाजारों में लोग पूछेंगे तू जाता है धर्म बदलता है? मुंह तोड़ जवाब देना है, देख हम यीशु मसीह के चेले हैं, हमारा धर्म नहीं हमारा जीवन बदलता है। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? यस। कितना जवाब देने के लिए रेडी हो? रेडी हो? अगर कहीं पर नहीं मिल जाए लोग और कहे तुम्हारा धर्म बदलता है, उसका झुंडा पकड़ना, छोटा अपना देखो पे चल दिखा मेरे घर को, दिखा मेरा क्या बदला है, दिखा मेरे को यहाँ पर। लेकिन छोटा नहीं पकड़ना, माफ कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम से कोई धर्म नहीं बदलता मेरे भाई बहनों। हम तो सब दुखिया लोग हैं कि नहीं? हम तो दुखियारे लोग हैं कि नहीं? अब सब अपना दुख बीमारी समस्या लेकर आए हो। धर्म बदलने क्यों आएगा भाई साहब? नहीं जरूरत है धर्म बदलने का। आपको मैं यहाँ से बोलता हूँ किसी को धर्म नहीं बदलना है, कभी नहीं बदलना है, मरते दम तक नहीं बदलना है। धर्म जिस धर्म में हो, जिस जात में, जिस बिरादरी में, उसी में रहना है। आपको बुरा काम बदल देना है, बुरा विचार बदल देना है, बुरा सोच बदल देना है, बुरा काम बदल देना है, गलत काम करना छोड़ देना है, नशा करना छोड़ देना है, चोरी करना छोड़ देना है, पाप करना छोड़ देना है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना है। गलत काम छोड़ दो, धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका जिंदगी सुधर जाएगा। सब हालेलुया।
क्या बदलना है बोलो? जीवन बदलना, आप बताओ जोर से ऊंचे आवाज में, क्या बदलना है? जीवन बदलना है। अगर आपसे कोई पूछे क्या बदलता है चर्च में, क्या बताओगे? जीवन बदलता है। हाँ बोलो, मसीह में धर्म नहीं बदलता है, जीवन बदलता है। मसीह में धर्म नहीं बदलता है। अभी लोग अफवाह के ऊपर फला ये चर्च के ऊपर काफी कमेंट लोग करते हैं, लोग है ना, लोग बौखला है भाई साहब, ये लोग ये कहाँ से आ जाते हैं? लोग कहते हैं चर्च में पैसा लगता है, चर्च में पैसा लेते हैं लोग। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कितने लोग हैं जिसे यहाँ पर पैसा ले लेके, जबरदस्ती ले लेके उनके गवाही लिया जाता है या उनसे बात किया जाता है। कौन है ऐसा जिससे पैसा लेकर काम किया जाता है? आपको मैं बताना चाहता हूँ ये चर्च के अंदर यहाँ पर परमेश्वर का काम करना है। यहाँ पर बोला गया था कि अगर आपका 200-500 सहयोग हो जाएगा, आपका मदद हो जाएगा, तो हम लोग ये कटरेन डलवा लेंगे और पूरे व्यवस्था कर लेंगे, तो हम लोग को बैठने का रहने का जगह हो जाएगा। जिसके कारण बोला गया था 200 दे दो, 500 दे दो, 400 दे दो, 100 दे दो, जितना शक्ति भक्ति है उतना दान करो ताकि हम लोग और काम कर सके। ये काम कैसे होगा? पैसा से होगा कि नहीं होगा? बोलो, पैसा से होगा कि नहीं? ये जमीन भाड़े पर था, आज अपना हो गया, किससे हुआ? पैसा से होगा कि नहीं? आज इतना बड़ा छापा लगा, इतना खर्चा है, कहाँ से होता? पैसा से होता है कि नहीं? बोलो, आपसे बोला गया था कि जो लोग अपना नाम लिखाते हैं, पर्ची बनवा लेते हैं, वो 200-500 रुपया वो जमा कर देते हैं, नहीं भी करते तभी उनसे सुना जाता है। उस पैसे से कलीसिया के काम बढ़ता है, चर्च का काम बढ़ता है। अगर लोग आपसे पूछे कि 200 लेते हैं, 500 लेते हैं, 400 लेते हैं, बोलना मैं तो लाखों लाखों देता हूँ, दूसरे क्या कर रहा है? बोलो बताओ, क्या बोलोगे? अगर कोई बोला क्या कितना लेते हैं, बोला मैं तो जितना मर्जी उतना दे देता हूँ, तो मैं इससे क्या मतलब है? बताओ, सही है कि नहीं? हमारा परमेश्वर घर है, हमारा बाप का घर है, हम जितना मर्जी दे दे, 200 दे, 500 दे, 400 दे, 300 दे, समझ रहे कि नहीं? कोई भी आएगा उससे जवाब देना, उससे बोलना ये मेरा बाप का घर है, मैं 200 दूं या 2000 दूं या 2 लाख दूं, मेरा मर्जी, तुम्हारा क्या जाता है? ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से, हालेलुया, है ना? अगर ज्यादा टेढ़ मैंने बोला तेरा खर्चा देता हूँ क्या, तो अपने घर से दे दे। कितने चाहते चर्च आगे बढ़े? आप सबको 100, 200, 500, 400 जितना आपका पास शक्ति भक्ति है सहयोग कर रहा है। ये चर्च हम पीछे ले जाएंगे और पीछे से हम लोग बाउंड्री करके अपना चर्च बनाएंगे। आपको जितना दान करना है करो, खुला में खुला करना है। कोई पूछे उससे बताना है कि हमने दान करते हैं, कोई पूछे आपको बताना है कि मैंने मदद करता हूँ चर्च में, बोला कि मैंने 200, 500, 1000 देता हूँ, बोलना कि नहीं? बोला, बोलेंगे। जिसको जो करना है करने दो, आपको मुंह पर बोलना है मैं देता हूँ। और आपसे बोले कि धर्म बदलता है, तो अगर आपका बदला है तो बता देना धर्म बदलता है, नहीं बदला है तो जवाब दे देना आपके पास। समझ गए कि नहीं समझे? कितने मेरे साथ खड़े, मेरे साथ चलने के लिए कितने तैयार हैं? हालेलुया। बोला, लोग बोलते हैं, कहते हैं पर्ची का पैसा लेते हैं, बेवकूफ आदमी, तेरा खर्च नहीं लगता है। लोग स्पेशली मिलते हैं, 200, 400, 500 देते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उस पैसे से चर्च का कलीसिया का काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इतना बड़ा मेंटेन करना, इतना खर्चा मेंटेन करना कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? आपके मदद से होता है कि नहीं? यस। चंदा लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देते हैं, देते कि नहीं? मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, दान कितने लोग दिए हो? झूठ नहीं बोलना, दान कितने दिए? और ईमानदारी से बताओ 10 रुपया दान किसने दिया? 10 रुपया, उसका हाथ उठना चाहिए जो 10 रुपया दिया। ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना है। ये कलेसिया का देख लो, ये 10-10 रुपया दान किए हैं, लगाओ एवरेज। बोलने वाले बोलता है 1000, लेकिन मांग दिया जाए 10,000 तो बोलती बंद हो जाए। 10-10 रुपया लोग देते हैं, मदद करते हैं, सहयोग देते हैं। किसके हम दबाव देते हैं क्या? कभी पैसा देते दबाव से? अरे दान कभी दबाव से नहीं लिया जाता है। यीशु मसीह के पास जो आता है उसको दबाव देने की जरूरत नहीं है, उसका दिल खुल जाता है, वो देता है। क्योंकि यीशु मसीह के पास मांगने वाला नहीं, यीशु के पास देने वाले लोग होते हैं। सब बोला हालेलुया।
यीशु के पास भिखारी नहीं होते हैं। यीशु के नाम से कोई भीख नहीं मांगता है। यीशु के नाम से कभी बाजारों में, गलियों में, पेड़ों में, गलियों में भीख मांगते नहीं देखोगे। यीशु मसीह के पास जो आता है उसका दिल खुल जाता है, वो ऐसे ही देकर जाता है। बोलो ऐसे ही देकर जाएंगे। जिसको जो करना है करे। हमें दान करता रहना, करना है कि नहीं करना है? कितने को दान करना है? बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। ओ जय बोलो, 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 जय बोलो। कितने समझ गए? यस। मेरे ऊपर आरोप लगाए, भी हाल में आरोप लगा दिए, कह रहे कि ये धर्म बदलता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसलिए मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको रास्ता घाट मिल जाए, वो तोड़ जवाब देने के लिए खड़े रहना। खड़े रहोगे कि नहीं? यस। औरत लोग खड़े रहेंगे कि नहीं? औरत लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदाबाद है औरत लोग। यीशु मसीह के कब्र पर सबसे पहले देखने के लिए कौन गई थी? औरत गई थी। जितना औरत यीशु से मोहब्बत करती है उतना मर्द लोग नहीं कर सकते हैं। जितना औरत यीशु के दीवाने हैं उतना मर्द लोग दीवाने नहीं हो सकते। औरत सबसे पहले यीशु का कब्र पे गई और जाकर देखी तो कब्र खुला था, खाली था। और वहां से चीखते हुए चिल्लाते हुए आई। वहां पर स्वर्गदूत ने कहा, ऐ मरियम तू किसको देखती है? जिसको तू ढूंढ रही है ना वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। सब हालेलुया। औरत सबसे बेस्ट है। हालेलुया। पति मर्द भी बेस्ट लोग हैं, ऐसा बात नहीं। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। आओ हम इनके लिए दुआ करें। मैंने जितना प्रचार किया ये ठीक हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में इनके कमर में बल आ जाए, इनके पैरों में बल आ जाए। यीशु फायर, फायर। यीशु की सामर्थ, कितने चाहते हैं दोनों ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए? चाहते अपने पैरों पर खड़े हो जाए? कितने चाहते हैं? हाथ लगा बताओ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। परमेश्वर दोनों को चलने में मदद करते हैं। हालेलुया। अपना हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ इनके तरफ और इनके लिए दुआ करो। दुआ में वो ताकत है, कुछ भी हो सकता है। यस हालेलुया। आप जब बीमार होते होंगे, डॉक्टर पास जाते होंगे, डॉक्टर से जब बीमारी खत्म नहीं होता होगा वो यही कहता होगा गॉड पर भरोसा रखो। क्या बोलते होंगे लास्ट में लोग? क्या बोलते हैं? गॉड पर भरोसा रखो। अरे भाई साहब, हॉस्पिटल जाकर गॉड पर भरोसा रखने से अच्छा है कि यहीं पर गॉड पर भरोसा रखो। आज ही गॉड पर भरोसा रखो। बीमार होकर गॉड पर भरोसा रखते हैं, हम तो ऐसे ही गॉड पर भरोसा रखते हैं भाई साहब। अगर बीमार होकर गॉड पर भरोसा रख रहा है कुछ अच्छा है, आज ही गॉड पर भरोसा रखो, बीमारी आएगा ही नहीं। हालेलुया। डॉक्टर बोलते कि नहीं आप भगवान पर भरोसा रखो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऊपर वाला भरोसा रखो। आज मैं बताना चाहता हूँ कि बीमार होकर ऊपर वाला भरोसा रखने को बोलते, डॉक्टर बोलते, लास्ट में लोग भरोसा रखते हैं। मैं कहता आज ठीक ठाक है, आज ही भरोसा रखो ताकि बेड पर जाना ना पड़े। यस हालेलुया। किस पे भरोसा है? गॉड पर भरोसा है कि नहीं? यस। जीसस पर भरोसा है कि नहीं? यीशु पर भरोसा है कि नहीं? चलो इनके लिए दुआ कर दो, हाथ बढ़ाओ और इनके लिए दुआ करो कि इनके अंदर ताकत आ जाए। यीशु मसीह इन दोनों को ऊपर बल आ जाए, तेरे बल से ये चंगे हो जाए। दोनों ब्लेस हो जाए। आमीन। ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस। ब्लेस कर। आमीन। ओके सुनो, मैं गिनती करूंगा, आप लोग आजमा के देखना। मैं तब देखा इनका दुकान मैं दिखाऊं। एक बोलते नहीं है, नहीं बोलते, सुनाता है, आवाज नहीं आती। हाँ उंगली दिखाओ। 3 4 5 5 मेरे यीशु
उठ के देखो, जोर दी क्या बात है उठ के देखो। मेरे यीशु दी जोर दी क्या बात हालेलुया। लगा जो ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। और लगा जो है यहोवा इनके ऊपर मदद कर दे। जीसस हालेलुया। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, ताली बजाइए। ओ यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता यीशु मेरा बड़े बड़े काम यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता यीशु मेरा हालेलुया। ताली बजाते रहे परमेश्वर। देखो कितना दिन से बेल्ट बेचारा लगाया है, बेल्ट भी पुराना हो गया है, आज उसको जीवन मिल रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ बीमारों को चंगा वो करता बीमारों को चंगा वो करता सबको वो गले से लगाता यीशु मेरा हाथ उठा के गले से तालियों के साथ यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता 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 मटर मटर खत्म हो जाएगा। मटर 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 ताली बजाओ। ओ मैं किससे डरूंगा मेरा जोरी यहोवा है किससे डरूंगा मेरा जोरी यहोवा है। सुनो सुनो सुनो, ये बंदा पहले हिम्मत हार रहा है, इसका क्या भला होगा? तेरा क्या भला होगा? तेरा हाथ में दर्द होता है हैं? इसमें दर्द होता है? ये बच्चा बता रहा था 10 साल से इसकी बॉडी में दर्द करता था। 10 साल से जी प्रभु जी। दर्द कर रहा है, ये सुई लगा तो बंद हो गया। दर्द कर रहा है? दर्द कर रहा है? हाँ? चल फिर बड़ा अच्छा मेरे पास अब मेरे पास शाबाश। हालेलुया। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। 10 साल से भाई चल रहा है। 10 साल से पहली बार चला है भाई। ओ यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय ओ यीशु तेरी जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। गैलरी खाली करो। यीशु तेरे जय जयकार। क्या हुआ इनको? ताली मार दिया, चल नहीं सकते। यीशु इनको चलने में मदद करे। यीशु मसीह का मसीह नाम में मेरे हाथ में उठो लगाओ लगाओ। ओ मुझे चूले 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 तो मुझे चूले 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 तो दिखाओ चलने में मदद हो जाओ। चलाओ इसको। ओ मुझे चूले 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 तो मुझे चूले 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 यीशु बदर किया था आ गया यीशु बदर किया अपने बीमार बदर के हाथ में यीशु बदर किया था। सामने ले आओ। छोड़ेगा इसको? छोड़ेगा? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मुआएगा इसको, मुआएगा इसको, मारेगा। छोड़ेगा इसको? पीछे रहे तुम, पीछे रहे करो। लेडीज वॉलंटियर कहाँ है? आज से इसका शरीर को छोड़ के तू चले जा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें यीशु के नाम से कहता हूँ, ले चल 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 निकल निकल। साल से पैर में दर्द था और डॉक्टर बोल रहा था कि
नस दब गया है, लेकिन बहुत दवा खाई ठीक नहीं। पटना से आई है। इस बहन का घर नहीं बन पा रहा था, लेकिन प्रार्थना हुआ घर बन गया। ओके ओके, नेक्स्ट दिखाओ। इस बहन का लोन लेना चाहती थी, प्रार्थना हुआ लोन मिल गया। इस बहन को क्या हुआ, माला जी को 3 साल से सूजन था, प्रार्थना करवाई, सूजन और गैस खत्म हो गया। अंगीरा को क्या लिखा, अंगीरा बहन का शादी हुआ। दिखा तू दिखा, तेरे को नीचे उतार दूंगा अगर जैसे मनमानी की तो। शादी हुआ, 9 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था। और यहाँ पर आई, इस बहन ने प्रार्थना करवाई, अभी 3 महीने का प्रेग्नेंट है। देखो 9 साल हो गया उसका शादी का, कोई बच्चा नहीं था। और प्रार्थना हुआ, बता रही है 3 महीने से प्रेग्नेंट है। इसका नाम अंगीरा है, इसका घर खुशी पट्टी है। परमेश्वर इसे ब्लेस दे चुका। ताली बजाओ। इस बहन का 7 साल हो गया था, सर में दर्द था, नस चिपक गया था और टाइफाइड मलेरिया भी हो गया, दुष्ट आत्मा भी परेशान करके रखा था। प्रार्थना करवाई और प्रार्थना करके गई, पूरा ठीक है। ताली बजाई जी। प्रॉफिट जी एक और गवाही के लिए प्रार्थना हुआ, इसको लड़का हाई स्कूल में पास हो गया। ओके, पर्ची दिखाए कर आए वॉलंटियर। हाँ, रीना, तेरा नाम रीना है। तेरा हो गया था मुश्किल जीना, लेकिन तेरा पति विदेश नहीं जा पा रहा था। और तेरा नाम रीना है, पति विदेश नहीं जा पा रहा था, प्रार्थना कराई, पति विदेश चले गया। ताली बजाई शुक्रिया जोर से। ओके, दूसरा दिखाओ। 2 महीने से इस बहन को दांत में बहुत दर्द था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। इसको दिखा। हाँ, जल्दी दिखाओ। 9 साल से इस बहन को लड़की का बहुत झटका आता था, 9 साल से झटका आता था और प्रार्थना करवाई, झटका आना बंद हो गया। इधर तेरा झटका आता था, देखो ये लड़की 9 साल से झटका आता था इसको, और ये मुझसे मिल के गई, प्रार्थना हुआ। 9 साल के बाद इसका मम्मी आई गवाही देने के लिए, ठीक हो चुकी है। इस बहन को 1 साल से सीने में दर्द था और प्रार्थना करवाई, सीने का दर्द खत्म हो गया। इसके पास जाकर, जिसका बीमारी उसके पास खड़ा हो। इस बहन को पेट में दर्द था और हमेशा रात को परेशान रहती थी। पापा जी से लेकर प्रेयर करा गई और पूरा तरीके से छुटकारा पा। ताली बजाओ। इस बहन के पति वीजा नहीं लग रहा था, प्रार्थना कर गई, वीजा आ गया और विदेश चला गया और वीजा आ गया है, जाने वाले हैं। और इस बहन का लड़की का दुष्ट आत्मा पकड़ा था, प्रार्थना हुआ, दुष्ट आत्मा छोड़ दिया। ओके। इस बहन का लड़की के शादी लगवा था, कट गया था, लगता था तो कट जाता था, प्रार्थना करके गई, शादी फिट हो गया, शादी हो गया। तुम्हारा ही देखो, ये बच्चा को शादी लगता था कट जाता था, कट जाता। ये आई और मुझसे प्रार्थना करके गई, आज शादी हो गया है। शादी के बाद आई यहाँ पर। ताली बजाओ शुक्रिया जोर से। हालेलुया। हाँ, इस बहन को 5 साल से सीने में दर्द था, प्रार्थना हुआ ठीक हो चुकी है। हाँ, क्या हुआ? इस बहन को चेहरे पर बहुत ज्यादा दाना हो रहा था, प्रार्थना हुआ ठीक हो चुका है। ओके। हाँ, इस बहन को 2 साल हो गया था, लिकोरिया था, बीमारी था और प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। परमेश्वर ब्लेस कर। हटाओ। हुआ ये शुभ। 5 महीने से इस बहन को भौजी के परेशानी था और ब्लड आता था, प्रार्थना कराए ठीक हो गया। ओके, हटाओ। कहाँ गए वॉलंटियर? नहीं पकड़ रही यहाँ पर। अनिल, तेरा दशा खराब है। इस बहन को 2 साल हो गया था, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था, प्रार्थना हुआ, पानी गिर रहा था, वही बंद हो गया और आंख से दिखाई देना चालू हो गया। ओके, ब्लेस हो जाए। चलो। ओके, सरिता जी को मायके में जमीन खरीदकर बहुत ज़्यादा आपस में जमीन के खातिर आपस में झगड़ा हो रहा था, शांत नहीं हो रहा था, प्रार्थना कराई, झगड़ा बंद हो गया और जमीन क्लियर हो गया। ताली बजाएं शुक्रिया जी। 6 महीने से इस भाई का शरीर में दर्द करता था और दवा से ठीक नहीं होता था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। ताली बजाएं शुक्रिया जी। मीना जी को 40 साल से सफ़ेद दाग था, तुम्हें सफ़ेद दाग था जिसको बोलते हैं चरक, तुम्हें चरक हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था और तूने प्रार्थना करके गई, तेरा सफ़ेद दाग ठीक हो गया है। कहाँ से आई है?
कीपर यहाँ सही है, परमेश्वर ब्लेस करे। देखो सफेद दाग से मुक्त पाई है। ये बहन का शादी हुए 1.5 साल हो गया था, प्रेग्नेंट थी तो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री में प्रार्थना करवाई और बेटे के साथ ब्लेस हो गई है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। जाओ 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 जाओ। किसका है ये, किसका है राजकुमारी? 1 साल से इस बहन के पति को झटका का शिकायत हो गया था, पुलिस केस कर दिया गया था और बहन यहाँ पर आई और पापा जी से प्रार्थना करा कर गई। इनका पति के ऊपर का केस खत्म हो गया है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हाथ उठाओ। हालेलुया। जी प्रॉफिट जी एक और गवाही है। ये बहन बता रही है मेरा नाम रानी है और ये बहन देवरिया से आई है गवाही देने के लिए। और ये बहन बता रही है 3 साल हो गए शादी के कोई बच्चा नहीं था। 3 साल हो गए कोई शादी का बच्चा नहीं था। ये बहन मार्च में जो लास्ट शुक्रवार पड़ता है उसी टाइम में आई, उसी दिन आई और बहन आपसे प्रार्थना करी। अभी बहन 3 महीने से प्रेग्नेंट है। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, अपने पानी तेल उठाओ ऊपर, पानी तेल उठाओ। कितने लोग आनंदित हो? हाथ उठाओ ऐसे। हालेलुया। पापा जी ये सुरेंद्र प्रसाद चिलगोला से ये काफी दिन से सोच रहे थे गाड़ी लेने के लिए, चर्च में आते थे लेकिन ये सोचते थे कि परमेश्वर मेरे पास गाड़ी हो जाएगा तो 2-4 लोग और मेरे साथ चर्च में आएंगे। पापा जी ये आपसे ले हम प्रेम करा के गए, आज ये अपने गाड़ी के साथ हो जाए, हर बीमारी खत्म हो जाए। खुदा इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, बोलो आमीन। आमीन। सब बहन का नाम पूनम है। हाँ हाँ। और घर महादेव छपरा हाटा है। हाटा से आई है जी पास्टर जी गवाही देने के लिए। इस बहन का गवाही 7 महीने से थायराइड हो गया था। थायराइड की बीमारी हो गई थी। 7 महीने से थायराइड की बीमारी हो गया था जो ठीक नहीं हो पा रही थी। हाँ हाँ। काफी डॉक्टरों के पास गई थी और इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। हाँ हाँ। और ये बहन ये बता रही है कि इसी महीने में 9 तारीख को आया और पापा से मिले और लेहन प्रार्थना करे। अब ये बहन थायराइड से आजाद हो चुकी है। जोर से तारीफ करें, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। देखिए परमेश्वर ने इन्हें थायराइड की बीमारी से आजाद किया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने खुश हो रहे हैं गवाही सुन के, हाथों को उठाएं। जितने खुश हो रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, परमेश्वर उनके भी जीवन में गवाही देने जा रहे हैं। सब बोले आमीन। चाहिए कि नहीं गवाही? किनको किनको चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। रिसीव करेंगे गवाहियों को। हाँ हाँ जी पास्टर जी इस भाई का नाम अमरनाथ भारती है। हाँ हाँ। और घर राजपुर बगहा है। राजपुर बगहा। जी पास्टर जी और ये गवाही लिखवाए हैं। एक गवाही इनकी बेटे का है। हाँ, हाँ। जो कान बह रहा था, उनका कान बह रहा था। कान बह रहा था और ठीक नहीं हो पा रहा था। काफी ड्राफ्ट डाले उसमें फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। ये भाई बता रहे कि हम यहाँ पे आए और पापा से लेहन प्रार्थना कराए। अभी कान बहना बंद हो गया है। ताली बजा के तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। हाँ हाँ। अगली गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। हाँ हाँ। जी पास्टर जी इस भाई का नाम पारस है। हाँ हाँ। और घर है गौरी जगदीशपुर। गौरी जगदीश। जी पास्टर जी। हाँ हाँ। और ये भाई गवाही लिखवाए हैं 1 साल से सांस फूलने का बीमारी था। 1 साल से सांस फूलता था। 1 साल से सांस फूलता था और दवाई कराए थे मगर आराम नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ। और ये भाई 3 लाख रुपया सांस फूलने के बीमारी को लगा चुके थे अपने बीमारी में, अपने शरीर में। कितने सुन रहे हैं गवाही को? ये भाई 3 लाख रुपया लगा चुके थे यहाँ पे और आए और पापा से लेहन प्रार्थना कराए। अभी ये भाई बता रहे कि हम सांस फूलने से आजाद हो गया हो। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। तारीफ करें जिंदा परमेश्वर की। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ हाँ। अगली गवाही को सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हाँ हाँ। जी पास्टर जी इस बहन का नाम कलावती है। हाँ। और घर दुधही है। हाँ। और ये बहन गवाही लिखवाई है इनकी भाई को पुलिस पकड़ के जेल में लेकर चला गए थे। इनकी भाई को पुलिस पकड़ के जेल में लेकर चले गए थे। हाँ। और ये बहन काफी वकीलों के पास जा चुकी थी फिर भी ये वकील छुड़ा नहीं पा रहे थे। हाँ। और ये बहन यहाँ पे आई और पापा से लेहन प्रार्थना कराए। अभी इस बहन को भाई जेल से रिहाई हो चुके हैं। तारीफ करे परमेश्वर की महिमा करे।
थैंक यू जीसस। ये कौन करता है? कौन करता है? यीशु। कौन करता है जी? पावर के साथ नाम लेंगे। कौन करता है? यीशु। यीशु के नाम में जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। सब बोले आमेन। हाँ हाँ, अगली गवाही सुनेंगे। हालेलुया। हाँ हाँ जी पास्टर जी, ये भाई का नाम प्रेमचंद है हाँ और घर रुद्रपुर है। हाँ। और ये भाई बता रहे हैं कि 3 महीना से इनके पेट में चर्बी हो गया था। पेट में चर्बी हो गया था, फूल गया बड़ा, अंदर से पेट फूल गया था, अंदर चर्बी हो गया था, ऐसा लिखवाए हैं भाई। हाँ हाँ, रिपोर्ट के साथ आए हैं जी पास्टर जी। हाँ, हाँ। और ये भाई बता रहे हैं कि हम इलाज 3 महीना इलाज कराते थे, फिर भी हमारा पेट में चर्बी कम नहीं हो पा रहा था। हाँ, हाँ। और ये भाई बता रहे हैं कि जब यहाँ पे आए और पापा से लेहन प्रार्थना कराएं, अब ये भाई बता रहे हैं कि चर्बी से आजाद हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं खड़े हैं। परमेश्वर की महिमा करें जोर से ताली बजाकर। थैंक यू जीसस। हाँ हाँ, अगली गवाही सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हाँ हाँ जी पास्टर जी, इस बहन का नाम सिरपति है हाँ, और घर पचफेड़ा है। पचपेड़ा से आई जी है। पास्टर जी। और ये बहन गवाही लिखवाई है कि इनका लड़के थे जो विदेश नहीं जा पा रहे थे, अच्छा, काफी प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे। पासपोर्ट लगाते थे मगर वीजा नहीं आता था। हाँ हाँ और ये बहन बता रही है कि जब यहाँ पे आए और पापा से लेहन प्रार्थना कराए, अभी ये बहन के बेटा विदेश जा चुके हैं। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। जीसस, ओ थैंक यू जीसस। हाँ हाँ, अगली गवाही सुनेंगे। हालेलुया। हाँ हाँ जी पास्टर जी, इस बहन का नाम सोनी है हाँ, और घर राजपुर बाजार है। राजपुर बाजार। जी पास्टर जी। और ये बहन बता रही है कि 5 साल से लिकोरिया की बीमारी था इनको। हाँ हाँ 5 साल के लिकोरिया की बीमारी जा तो ठीक नहीं हो पा रहे थे, और 5 साल काफी और डॉक्टरों के पास जा चुके थे, फिर भी लिकोरिया से आजाद नहीं हो पा रहे थे। ये बहन निराश हो गए थे। ये बहन यहाँ पे आए और पापा से लेहन प्रार्थना कराए, अभी लिकोरिया से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करें जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की जी महिमा पास्टर जी। करें। और एक और गवाही है इस बहन को। हाँ हाँ, ये बहन बता रही कि 2 साल से पूरे शरीर में गठिया हो गया था। गठिया हो गया था। 2 साल से पूरी शरीर में गठिया हो गया था। हाँ हाँ, और ये बहन कह रही है कि यहाँ पे आई और पापा से लेहन प्रार्थना कराई, अभी बहन गठिया से आजाद हो चुकी है। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हाँ हाँ, अब समय हो गया भेंट दान दशवांश देने का। अभी गवाही को थोड़ी देर रोकेंगे। नाम कुंती है और घर किन्नरपट्टी से आई है गवाही देने के लिए। तिलक पट्टी से। जी पाशा जी। और ये बहन बता रही है कि बचपन से इस बहन को लिकोरिया की बीमारी था। हाँ हाँ बचपन से लिकोरिया की बीमारी था। ये बहन बता रही है कि पिछले मंथ में आई हाँ हाँ, और पापा इसी मेरी और लेहन प्रार्थना करें, अभी बहन लिकोरिया से आजाद हो चुकी है। तारीफ करे परमेश्वर की महिमा करें। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का आजाद, जिंदगी में दे बहियारा। यीशु नाम जिंदगी का आजाद, जिंदगी में दे बहियारा। हालेलुया। जी पास्टर जी, इस बहन का नाम गंगोत्री है और घर खड्डा से आई है गवाही देने के लिए। खट्टा से। जी पास्टर जी। हाँ हाँ, और ये बहन गवाही लिखवाई है, 2 साल से सांस फूलने की बीमारी था। 2 साल से सांस फूलता था। 2 साल से इस बहन को सांस फूलता था। काफी ये दवाई करा चुकी थी, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही थी। और ये बहन बता रही है 3 महीना पहले यहाँ पे आए और पापा से लेहन प्रार्थना कराए, अभी ये बहन सांस फूलने से आजाद हो चुकी है। तारीफ करे ओ परमेश्वर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु नाम में है बंदगी, यीशु नाम में है जिंदगी। हालेलुया।
हाँ हाँ जी पास्टर जी, इस महीने का नाम संध्या है हाँ और घर है शीशपुरा। हाँ हाँ और ये बहन गवाही लिखवाई है, इनके ससुर को 10 दिन से चक्कर आता था। 10 दिन से चक्कर आता था। 10 दिन से चक्कर आता था, बहुत सीरियस चक्कर आता था। हाँ हाँ और ये बहन बता रही कि अपने ससुर को यहाँ पे लेके आए और पापा जी से मिले, लेहन प्रार्थना कराएं। अभी इस बहन का ससुर चक्कर से आजाद हो चुके हैं। ओ तारीफ करे तारीफ हाँ करे। यीशु नाम ने दे दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। हाँ कुदरत से ताला ताड़ा ताड़ा, कुदरत से ताला ताड़ा ताड़ा। ओ छुटकारा 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 छुटकारा। सब बोले हालेलुया। कितने गवाही सुन के आनंदित हो रहे हैं, जितने आनंदित हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर इनके जीवन में ऐसा काम हो सकता है, मेरे भी जीवन में हो जाएगा और अगले बार हम वहाँ खड़े होके गवाही देंगे। सब बोले आमीन। हाँ, हालेलुया। क्या गवाही है? हालेलुया। हाँ, हाँ। जी पास्टर जी, इस बहन का नाम मंजू है हाँ और घर हथुआ है। हाँ हाँ और ये बहन गवाही लिखवाई है, इनकी बच्चे को 3 महीने से पैर कांपता था, 3 महीने से पैर में कंपन होता था। पैर में कंपन होता था। हाँ हाँ जो डॉक्टर की दिखाई थी फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। हाँ, ये हाँ। बहन बता रही है कि जब यहाँ पे आए और पापा से लहन प्रार्थना कराई, अब ये पैर कंपन से आजाद हो चुका है। ओ, ताली हालेलुया। ताली बजाकर। ओ मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हालेलुया। हाँ हाँ क्या जी गवाही? पास्टर जी, इस बहन का नाम गिरजा है हाँ हाँ और बहन गोरखपुर से गवाही देने के लिए आई है। ये बहन गोरखपुर से आई है गवाही जी, देने पास्टर के जी। लिए। हाँ हाँ ये बहन गवाही लिखवाई है, इनके पति बाहर रहते थे, हाँ हाँ बाहर रहते थे, काम नहीं मिल रहा था, हाँ हाँ काम नहीं मिल रहा था और निराश होके वो घर आने की सोच रहे थे। ते बहन निराश हो गई थी कि पति यहाँ घर चले आएंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हाँ हाँ और ये बहन आके यहाँ पे आई और पापा जी से मिली, लेहन प्रार्थना कराई अपने आप को उनके नाम से। अभी वो भाई को काम मिल चुका है। ओ तारीफ करें हालेलुया। तारीफ करें, मेरे परमेश्वर की महिमा करें। हो मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। ओ हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हाँ हाँ क्या गवाही है? हालेलुया। जी पास्टर जी, इस बहन का नाम सुमिता है हाँ हाँ और ये बहन सिवान जिला से गवाही देने के लिए आई है। सिवान से आई गवाही जी देने के पास्टर लिए। जी, इसकी जीवन में 2-2 गवाहियां बनी है पास्टर जी। हाँ, हाँ। ये बहन बता रही है कि 15 साल से लिकोरिया था, 15 साल से लिकोरिया के 15 साल से लिकोरिया का बीमारी था। ये बहन बता रही कि हम 1 लाख रुपया लगा चुकी थी अपने शरीर में, फिर भी लिकोरिया की बीमारी खत्म नहीं हो पा रहा था। फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। जी पास्टर जी। हाँ, हाँ। और ये बहन बता रही है कि पिछले मंथ में आई और पापा जी लहन प्रार्थना कराई, अभी बहन लिकोरिया से आजाद हो चुकी है। ओ तारीफ करे ताली बजाकर जोर से और तारीफ करें। एक और गवाही है पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है इसका जीवन है। ये बहन बता रही है कि 15 साल से तंबाकू खाती थी ये। 15 साल से तंबाकू खाते थे। 15 साल से तंबाकू खाती थी, गुटखा खाती थी। हाँ हाँ और ये बहन बहुत शर्मिंदा में रहती थी, किसी के पास बैठती थी तो नशा ऐसा ताल्लुक है, अगर किसी के पास बैठ जाए तो वहाँ पे भी मन करता था खाने के लिए, मगर ये बहन को बहुत शर्मिंदा महसूस होता था। और चाह कर भी नहीं छोड़ पा रही जी थी। पास्टर जी। और ये बहन बता रही है कि एक बार में आई और पापा इसे लहन प्रार्थना कराई
और ये बहन लिकोरिया से और नशा से आजाद हो चुकी है ये से बहन। आजाद हो गई। जोर से हालेलुया। तारीफ करे ताली बजा के। ओ यीशु नामों ने, यीशु नामों ने, यीशु नामों ने दे दिया छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया। हाँ हाँ जी पास्टर जी, इस बहन का नाम प्रभावता है, हाँ हाँ प्रभावता है और घर प्रसादपुर है। हाँ। और ये बहन गवाही लिखवाई, इनके बेटे को आधार कार्ड नहीं बन रहा था। अच्छा, आधार कार्ड नहीं बन पा जी रहा पास्टर जी, आधार कार्ड नहीं बन रहा था और गवर्नमेंट में रुकावट आ जाता था, इसीलिए आधार कार्ड नहीं बन पाता था। और ये बहन बता रही है कि यहाँ पे आई और प्रार्थना कराई, अब इस बहन को बेटे का आधार कार्ड बन चुका है। ओ, तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। हालेलुया। वो साथ है, वो साथ है, साथ मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ मेरा खुदा। हाँ, छोड़े ना मुझको अकेला कभी, छोड़े ना मुझको अकेला कभी। वो साथ है, वो साथ है, साथ मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ मेरा खुदा। थैंक यू हालेलुया। जी पास्टर जी, इस बहन का नाम बबीता है हाँ हाँ। और घर पिपरही है। पिपरही। जी पास्टर जी, ये बहन गवाही लिखवाई है, इनकी पति 4 साल से विदेश जाने के सोच रहे थे मगर वीजा नहीं आ पा रहा था। तैयारी कर रहे थे लेकिन। जी पास्टर जी, पासपोर्ट लगाए थे मगर वीजा नहीं आ पा रहा था। हाँ हाँ। और ये बहन बता रही है कि यहाँ पे आए और पापा से लहन प्रार्थना कराए, अभी इस बहन के पति विदेश जा चुके हैं। हो रजाओं का राजा। एक और गवाही है पास्टर जी, हाँ हाँ। ये बहन बता रही है कि ये बहन गर्भवती थी और बता रही कि हमारे पेट में बच्चा उल्टा हो गया था। डॉक्टर बताया था, चेकअप कराई थी, तो ये बता रही कि बहन के डॉक्टर बता रहे थे पेट में तुम्हारा बच्चा उल्टा हो चुका है। हाँ हाँ। डॉक्टर ये बता चुका था कि बहन तुम्हारा ऑपरेशन होगा तभी बच्चा निकल पाएगा, बाहर आएगा। हाँ हाँ। और ये बहन काफी निराश हो गई, काफी परेशान में हो गई थी। और ये बहन यहाँ पे आई और पापा से लहन प्रार्थना कराई, अभी ये बहन का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। ओ मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपकी तारीफ हो। आप महिमा के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आप अद्भुत हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। जी पास्टर जी, इस बच्चे के नाम श्री राम कुमार है श्री राम कुमार और घर बेतिया जिला से आए बच्चा गवाही देने के लिए। बेतिया से। ये भाई उनके गांव के हैं, ये भाई लेकर आए हैं गवाही देने के लिए। ओ। अब बहुत बड़ी गवाही इस बच्चे का जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। हाँ हाँ। ये बच्चा लिखवाया है, गवाही लिखवाया कि 1 साल से कैंसर और सूजन हो गया था पेट में। पेट में कैंसर हो गया था और सूजन हो गया था और गैस बन गया था। कितने सुन रहे हैं गवाही को? कितने सुन रहे हैं? पीछे वाले सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए ये बच्चा गवाही दे रहा है कि इसके पेट में सूजन हो गया था और डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया था। जी पास्टर जी, और ये बहुत जगह दवाइयाँ करा चुके थे फिर भी आराम नहीं थे ये बच्चा। हाँ हाँ। और ये बता रहे कि हमारे दादी हैं, इस बच्चे को दादी लेकर आए और पापा इस मिले और प्रार्थना कराए, अभी ये बच्चा गैस से और कैंसर से आजाद हो चुका है। जोर से जोर से जोर से ताली बजाकर तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। थैंक यू जीसस। हाँ हाँ। क्या गवाही है अगली? हालेलुया। हाँ हाँ। इस बहन का नाम देवंती है
हाँ और ये रामनगर बेतिया जिला से गवाही देने के लिए आई है बेतिया बहन। जिला से आई है। जी पास्टर जी। हाँ, हाँ। और एक गवाही इनकी नातिक है जो इनके पास खड़े हैं। हाँ हाँ ये बहन गवाही लिखवाई, 1 साल से इस बच्चे के आंख से पानी गिरता था। 1 साल से आंख से पानी गिरता जी था। पास्टर जी। हाँ। और ये बता रही है बहन, हम ड्राप कितने डॉक्टर के पास लेकर इसके आंख में डाल चुके थे, फिर भी आंख के पानी गिरना बंद नहीं हो पा रहा था। हाँ हाँ और ये बहन बता रही है कि यहाँ पे आई और पापा से लहन प्रार्थना कर रही, अभी आंखों का पानी गिरने से बंद हो गया है और अच्छा हो चुका है। तारीफ करे परमेश्वर की। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ और क्या गवाही है? नेक्स्ट गवाही। हाँ नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। हालेलुया। हाँ हाँ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, इस हाँ। बहन का नाम उषा है हाँ हाँ और घर पिपरही है। पिपराही। जी पाशा जी। हाँ हाँ और ये बहन गवाही लिखवाई है, इस बहन को एक बच्ची थी। एक बच्ची एक थी। बच्ची थी, उसके बाद 12 साल इसको इंतजार करना पड़ा। 12 साल। जी पास्टर जी, 12 साल इंतजार करना पड़ा। और 12 साल ये बहन बता रही कि 1 साल पहले हम यहाँ पे आई थी और पापा से लहन प्रार्थना कराई। अब ये बहन बता रही है कि एक और बच्ची से हम ब्लेसिंग होकर लेकर आए हैं। ओ, तारीफ करे जोर से ताली बजाकर। थैंक यू जीसस। हाँ हाँ नेक्स्ट हालेलुया। टेस्टिमनी सुनेंगे। हालेलुया। जी पास्टर जी, इस बहन का नाम रिंकू है हाँ हाँ और घर बेतिया जिला है। बेतिया जिला। जी पास्टर जी, ये बहन बता रही कि 2 साल से दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी। 2 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। जी पास्टर जी। हाँ, हाँ। और ये बहन बता रही काफी हम सोखा के पास जा चुकी थी, फिर भी सोखा शैतान को भगा नहीं सकता। हाँ, डॉक्टर नहीं भगा सकता, काफी इलाज हो चुका था इस बहन को। हाँ, हाँ। और ये बहन बता रही कि पिछले हफ्ता में आई थी, पिछले संडे को आई और पापा से मिली और लेहन प्रार्थना कर रही, अभी शैतानी हरकत से आजाद हो चुकी है। ओ, ताली बजाकर तारीफ करे परमेश्वर की महिमा करे। थैंक यू जीसस। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ हाँ जी पास्टर जी, इस भाई का नाम नगीना ठाकुर है हाँ हाँ और घर रामनगर है। रामनगर से आए जी हैं। पास्टर जी। हाँ हाँ और ये भाई गवाही लिखवाए, 1 साल से बुखार था और इन्फेक्शन हो गया था। 1 साल से बुखार हो गया था। और इन्फेक्शन हो गया था शरीर में पास्टर जी। हाँ हाँ और ये काफी डॉक्टरों को पास जा चुके थे, मेडिसिन खा चुके थे, फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहे थे बुखार से। हाँ, और हाँ। ये भाई बता रहे हैं जब पिछले संडे को यहाँ पे आए और पापा से मिले, अब ये भाई बुखार से आजाद हो चुके हैं। ओ, ताली बजाइए। ताली बजाकर जोर से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हाँ हाँ इस भाई का नाम सुनील है हाँ और घर मधवलिया है। कहाँ पे? मधवलिया। मधुबलिया। जी जी पाशा जी। और ये भाई बता रहे हैं कि 2 साल से हम सोच रहे थे गाड़ी लेने की। गाड़ी लेने के लिए सोच रहे थे। 2 साल से सोच रहे थे गाड़ी लेने के लिए और ले नहीं पा रहे थे, पैसा भी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। हाँ, हाँ। और ये भाई बता रहे कि पिछले मंथ में आए
और बाबा जी लेहन प्रार्थना कराई। अभी ये जब तिलक से ब्लेस हो गए। तारीफ करे, जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। यहोवा 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 में पुकारिता है मेरे बल सुनते यहोवा में